दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल सौरभ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल है उसे कंप्लीट एक नज़र में पूरे भूगोल को देखेंगे। आपके इसमें से भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चन छपने के चांस हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छपेंगे। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वाइज वन लाइनर लिए गए हैं। तो अगर आप में से कोई भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना, जिससे आपके पास आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। आपकी को कंप्लीट राजस्थान भूगोल इसमें एक नज़र में हो जाएगा। आपका जो नए ज़िले हैं राजस्थान के, नए ज़िलों के अनुसार ये पूरा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान की राजधानी तो सभी को पता रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जयपुर है। राजस्थान के नए ज़िले जो बने हैं 41 नए ज़िले बन चुके हैं। जो पहले कुछ समय पहले 50 हो गए थे, 33 थे आरंभ में। कितने थे? 33। फिर 50 कर दिए गए थे गहलोत सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद भजनलाल सरकार आई तो उसने फिर से 41 कर दिए गए। इसी प्रकार राजस्थान के उपखंड देखते हैं तो वो भी 41 हैं, तहसीलें 41 हैं और उप तहसीलें 41 हैं। जिला परिषद कुल पटवारी, इनकी अभी कुछ निश्चितता इनकी नहीं दी गई है। वैसे अभी जो आपके पेपर में बनेगा ना, उसकी कुछ इनकी निश्चितता नहीं है। वैसे 41 ही बताए हैं। अभी पूरा आ जाएगा, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो चलिएगा राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि आप सबको विदित होगा, सबको पता होगा। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और देश के क्षेत्रफल का कितना आ गया, यानी हमारा जो देश है भारत देश, उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल कितने परसेंट है? तो वो 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है देश के अंतर्गत देखा जाए तो, है ना। और अगर राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है, इनको लिखते जाइए। आपकी जो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब याद नहीं है उनको, तो राजस्थान की स्थिति है विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार अथवा पतंगाकार। कैसी है राजस्थान की स्थिति? राजस्थान की स्थिति विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की स्थिति है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली आगे बढ़ते हैं। जो राजस्थान की लंबाई है, तो राजस्थान की लंबाई को देखें तो 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई। कैसे 826 किलोमीटर, ये समझ लीजिएगा। तो 826 किलोमीटर है आपकी राजस्थान की लंबाई। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। जो कि उत्तर में कोंडगांव श्री गंगानगर, कहाँ से? कोंडगांव श्री गंगानगर से बोरकुंडा बांसवाड़ा तक, दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा तक फैला हुआ है। 826 किलोमीटर राजस्थान का लंबाई देखा जाए। अगर आपका जो राजस्थान का नक्शा आता है उसमें उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखते हैं तो 826 किलोमीटर आती है। कोंडगांव श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और ये खत्म होती है बोरकुंडा गाँव बांसवाड़ा तक। इसी प्रकार से अगर राजस्थान की चौड़ाई, ये तो लंबाई होगी सीधी उत्तर से दक्षिण तक की। चौड़ाई का मतलब होता है जैसे पूर्व से पश्चिम तक की आपकी लंबाई देखी जाती है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई देखी जाती है। तो ये कहाँ से है? धौलपुर का एक सिलावट गांव, सिलावट में धौलपुर से कटरा जैसलमेर तक फैली हुई है। धौलपुर से सिलावट गांव, धौलपुर से कटरा जैसलमेर तक यह फैली हुई है। यह कितनी है आपकी? 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई है और राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। अगर इनका अंतर निकालते हैं तो आपका अंतर कितना आता है, निकाल के देख रहे हैं ना। इसका अंतर आता है 43 किलोमीटर, जो कि आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो से, इस क्लास से हमारा टारगेट 1 के सब्सक्राइब का है। कितने का? 1 के सब्सक्राइब, मतलब 1000 सब्सक्राइबर का। उम्मीद है आप इसे ज़रूर पूरा करवाएंगे। और अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो हमें बताइएगा कौन से टॉपिक पर क्या चाहिए, उसको हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे।
इसी प्रकार राजस्थानी कल्चर एंड हिस्ट्री कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर हैं एक ही वीडियो में और चाहिए। जिस प्रकार भूगोल के आपके इसमें पहले ही करा दिए गए हैं। भूगोल की एक क्लास हो चुकी है आपकी कंप्लीट। भूगोल के क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज कैसे टॉपिक वाइज करा दिए गए हैं। उनको देखना हो तो देख सकते हैं जाके। इस क्लास को देखने के बाद उनको देख लेना। और अगर क्लास संस्कृति एंड इतिहास की चाहिए तो कमेंट करिए, बताइएगा और बन के सब्सक्राइब कर दीजिए होते ही, तो दूसरी क्लास आ जाएगी। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मरुस्थलीय भाग राजस्थान का मरुस्थलीय भाग देखा जाए तो मरुस्थलीय भाग कितना है राजस्थान का, तो वो है लगभग 61.11% राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 37,182.5 वर्ग किलोमीटर। नौ का कितना है 37,182.5 वर्ग किलोमीटर है। अभी आपको जैसलमेर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर बता दिया गया और इसका क्षेत्रफल बता दिया गया है 37,182.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि नौका तहसील के कहाँ से कहाँ तक है, नौका तहसील के फलौदी में शामिल होने के बाद पूर्व में 38,401 वर्ग किलोमीटर तक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया गया है। वैसे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो उसमें कहीं कहीं 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिखा आता है नौका तहसील फलौदी में शामिल होने के बाद, और पूर्व में इतना था। यानी पहले जो राजस्थान के जो ज़िले थे उनका विभाजन नहीं हुआ था, अलग 41 ज़िले नहीं बने थे, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में इतना हो चुका है 37,182। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर को बताया है, जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है 30-34 वर्ग किलोमीटर याद रख सकते हैं। सबसे छोटा जिला धौलपुर 30-34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक, तो आपका सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, धौलपुर हो गया, जिसका क्षेत्रफल हो गया 30-34 किलोमीटर है ना। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक गांवों वाला, जो राजस्थान में सर्वाधिक गांवों वाला जिला है जिसमें सर्वाधिक गांव स्थित है, वो कौन सा है, हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ में राजस्थान में सर्वाधिक गांव स्थित हैं। और न्यूनतम गांव पूछा जाए कि न्यूनतम गांव कहाँ पे स्थित हैं, तो न्यूनतम गांव वाला जिला है जयपुर। जयपुर न्यूनतम गांवों वाला जिला है, हनुमानगढ़ सर्वाधिक गांवों वाला जिला है। अब नेक्स्ट है राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जाता है, यही आपका पूछा जाएगा। तो वो कितना है 928, 1000 पर 928 हो गया है ना। कितना लिंगानुपात हो गया, 1000 पुरुषों पर 928 महिला, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, क्या राजस्थान का जनसंख्या जो घनत्व है वो देखिएगा कितना है, तो वो है आपका 200। जनसंख्या घनत्व राजस्थान में पूछा जाता है तो एक किलोमीटर क्षेत्रफल में, जो 1 किलोमीटर क्षेत्रफल होता है उसमें आपका 200 का जनसंख्या घनत्व, कितना 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान की साक्षरता दर पूछता है 2011 के अनुसार, तो कितनी होगी, तो साक्षरता दर 66.1%। राजस्थान में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% राजस्थानी साक्षरता दर होगी। इसी प्रकार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर पूछता है कि राजस्थानी पुरुष साक्षरता दर कितनी होगी, तो वो होगी
79 यानी कि 79.2%, 79.2% पुरुष साक्षरता दर होगी। और राजस्थान की वैसे साक्षरता दर तो पूछता है नॉर्मली, यानी पुरुष और महिला मिलाकर कुल 66.1%। पुरुष साक्षरता दर 79.2%। महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछता है महिला पर साक्षरता दर कितनी होगी, तो महिला साक्षरता दर होगी कितनी होगी 52.1% महिला साक्षरता दर, है ना। महिला साक्षरता दर 52.1% हो जाएगी। इसी प्रकार सबसे कम साक्षरता वाला जिला 2011 जनगणना के अनुसार इसमें दिया है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है जालौर। कौन सा? जालौर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ये आपको चारों पॉइंट ये जो बताए गए हैं ये याद होने चाहिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। राजस्थान की साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79 मतलब 79.2%, महिला साक्षरता 52.1% और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा होगा राजस्थान का, तो कोटा सर्वाधिक साक्षर जिला होगा। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से जो राजस्थान है उसका देश में कौन सा स्थान है, तो 26वां स्थान आता है राजस्थान का देश में साक्षरता की दृष्टि से। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, और अगर जनसंख्या में देखा जाए तो राजस्थान का 7वां स्थान है देश में। कौन सा? 7वां स्थान है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, और साक्षरता की दृष्टि से 26वां स्थान है। घनत्व की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का, घनत्व की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो 19वां स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से है। इसी प्रकार से लिंगानुपात के अनुसार देखा जाए तो कितना होगा, लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान होगा 22वां, कितना? 22वां स्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी आपकी, इसमें ये याद रखते हैं 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। $6.85 यानी कि 6,85,48,437 ये राजस्थान की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला राजस्थान का जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसमें 66.26 लाख जनसंख्या है। कितनी? 66.26 लाख जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाता है तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जैसलमेर की 2011 जनगणना के अनुसार 6.69 यानी कि 6.69 लाख। कितनी? 6.69 लाख, 6.69 हो जाएगी। और इसी प्रकार से जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक तो 66.26 लाख जयपुर की जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या 2001 से 2011 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा होगा, तो ये होगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई 32.5%। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है आपका श्री गंगानगर। सबसे कम श्री गंगानगर में हुई, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बाड़मेर में हुई। नेक्स्ट है अगला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है आपका। कौन सा? डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर हो गया 994, इसका लिंगानुपात हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है 846।
इसी प्रकार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो ये पुरुष जनसंख्या दी गई है, ये 3,55,50,997 है। इसी प्रकार महिला जनसंख्या दी गई है 3,29,97,440 महिला जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या ये रही, महिला जनसंख्या ये हो गई। आगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला देखा जाए तो कौन सा है, झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो पुरुष 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो गया। इसी प्रकार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो महिला साक्षरता वाला जिला आपका कोटा हो जाएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला तो वो है जालौर। जालौर में न्यूनतम महिला साक्षरता है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। इसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर का। 1 वर्ग किलोमीटर में 595 पुरुष इसमें जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर, जिसमें 17 पुरुष रहते हैं। आगे 1 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो 170.48 लाख यानी 24.9% है नगरीय जनसंख्या। अगर नगरीय यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या है वो। और ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो कितनी है, 515 लाख यानी 75% ग्रामीण जनसंख्या है, 24% 24 से 25% कितनी है, नगरीय जनसंख्या। राज्य ग्रामीण साक्षरता दर देखते हैं तो राज्य ग्रामीण साक्षरता दर 61.4% है। और राज्य की नगरीय साक्षरता दर देखा जाता है तो 79.7% यानी कि 79.7% है। राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार 933 है। राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। कितना, 933। इसी प्रकार और नगरीय लिंगानुपात अगर पूछा जाता है राज्य का, ये तो ग्रामीण हो गया, ये नगरीय लिंगानुपात है, ये है 914 है। कितना, 914 है। अब शिशु लिंगानुपात को देखते हैं, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। पहले तो शिशु लिंगानुपात देखा जाए तो सामान्य जो नॉर्मल शिशु लिंगानुपात है शहरों में और गाँवों में पूरा मिलाकर देखते हैं तो 888। कितना है शिशु लिंगानुपात, तो 888 2011 ही जनगणना के अनुसार। इसी प्रकार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात देखते हैं तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 हो जाएगा। और शहरी शिशु लिंगानुपात है 874 यानी कि ये 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाओं की संख्या, ये लिंगानुपात को बता रहा है कि ये लिंगानुपात है आपका इसमें, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार, तो 17.83%। कितना, 17.83% है। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, ये तो जाति जनसंख्या प्रतिशत 2011 के अनुसार है, ये जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार है। जनजातीय जनसंख्या 13.48%। कितनी, 13.48%। 10 की वृद्धि दर अगर देखी जाती है आपकी, 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 तक तो 21.31% 10 की वृद्धि दर हुई आपकी। कितनी, 21.31% 10 की वृद्धि दर हुई। नगरीय 10 की वृद्धि दर अगर देखें, नगरीय 10 की वृद्धि दर तो 29% हुई। नगरीय 10 की वृद्धि दर कितनी हुई, 29%। ग्रामीण 10 की वृद्धि दर अगर देखते हैं तो ग्रामीण 10 की वृद्धि दर 19%। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनको ये डाटा याद करते जाइए या लिखते जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस क्लास को 10 लाख से अधिक आबादी
वाले शहर, यानी कि इसमें पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे वो कौन कौन से थे। दो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 2011 की जनगणना के अनुसार 3 थे। कितने? 3। कौन कौन से? एक जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये तीनों शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले थे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, है ना। अब 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे तो कौन कौन कितने होंगे? तो 5 लाख से अधिक शहर थे आपके 5, जो कि क्रम से दिए गए हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 2011 की जनगणना में 3 हो गए, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा। इसी प्रकार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर वो हो गए आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, ये जिले 5 लाख से। जयपुर, जोधपुर, कोटा ये तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, तो ये 5 लाख से अधिक में भी आएंगे। बीकानेर और अजमेर ये 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, यानी कि टोटल 5 तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में हो गए और 10 लाख से अधिक में 3 हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर राजस्थान में कितने थे? 30 शहर थे राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 11 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला पूछा जाता है, तो सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला है जयपुर, जिसकी में कुल 16 उपखंड थे। कितने? 16 उपखंड। आगे बढ़ते हैं। और न्यूनतम उपखंडों वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम उपखंडों वाला जिला बालोतरा, एक तो हो गया बालोतरा, एक हो गया सलूम्बर, एक हो गया जैसलमेर। इनमें न्यूनतम उपखंड है। सर्वाधिक उपखंड 16 उपखंड जयपुर में हुए और न्यूनतम में ये हो गए। इसी प्रकार सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पूछा जाता है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला भी जयपुर है। 21 तहसीलें हैं जयपुर में कुल, तो ये सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला हो गया। सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा? सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका सलूम्बर सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। 5 तहसीलें सलूम्बर में स्थित हैं। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जयपुर, 21 तहसीलें। सबसे कम तहसीलों वाला जिला सलूम्बर, 5 तहसीलें हैं। अब लोकसभा सदस्य वो तो सबको पता ही होगा 25। चलिए बता देते हैं और बार एक और डाटा। तो राजस्थान में लोकसभा सदस्य की सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा सदस्य की सीटें 10। कितनी? 10 राज्यसभा सदस्य की सीटें लोकसभा की 25 हैं। विधानसभा सदस्य की 200 सीटें राजस्थान में। विधानसभा सदस्यों की 200 सीटें राजस्थान में, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10। नगर परिषद की कितनी है? नगर परिषद की राजस्थान में कुल सीटें 51 है। कितनी? 51 है। और नगर निगम 13। राजस्थान में कितने नगर निगम बनाए जा चुके हैं? 13 नगर निगम है राजस्थान में। 2011 के अनुसार ही देखा जा रहा है। तो कितने नगर निगम है? 13 नगर निगम बनाए जा चुके हैं। वो नगर निगम कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। 13 नगर निगम, ये 13 कौन कौन से? जयपुर, है ना, जोधपुर, कोटा, दो हैं, और अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा, ये नगर निगम है राजस्थान के, है ना। राजस्थान का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक विधानमंडल है राजस्थान में। ये जो विधानमंडल है राजस्थान का वो कैसा है? एक सदनात्मक विधानमंडल। इसी प्रकार राज्य भाषा कौन सी है? राज्य भाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा पूछा जाता है तो राष्ट्रीय भाषा कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये 343 के संविधान के भाग 1 में दिया गया है कि आपकी जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है और राज्य भाषा हिंदी है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है राजस्थान का? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है राजस्थान का? तो ये आपका झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र जिला है राजस्थान। झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्र जिला है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी झालावाड़। जो आर्द्र जिला है वही सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। झालावाड़ दोनों में याद रखना है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछा जाता है, जिला तो हो गया झालावाड़, आर्द्र स्थान पूछते हैं तो वो कौन सा है? माउंट आबू, सिरोही। माउंट आबू सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू ही है।
स्थानों में अगर स्थान लिखा आता है, स्थान पूछते हैं तो माउंट आबू होता है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान हो या सर्वाधिक आर्द्र स्थान हो जाए आपका, या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाए तो माउंट आबू। सर्वाधिक आर्द्र जिला हो जाए, जिला शब्द लग जाता है, या सर्वाधिक आर्द्र तो वो झालावाड़ है। इसी प्रकार न्यूनतम वर्षा वाला जिला देखते हैं, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। जैसलमेर में राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछता है तो फलौदी। फलौदी पहले कहाँ पड़ता था? जोधपुर में, अब एक अलग राज्य बन चुका है। तो सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी हो गया, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जैसे सबसे कम वर्षा है न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर हो गया। सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी हो गया। सर्वाधिक गर्म स्थान, ये जो सर्वाधिक गर्म स्थान है राजस्थान का वो कौन सा है? चूरू राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान है। कौन सा? चूरू। चूरू राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू है। सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक लू या आंधियाँ कौन से जिले में चलती हैं? तो श्रीगंगानगर में सर्वाधिक लू या आंधियाँ राजस्थान में चलती हैं। ये बिंदु याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, ये जो वन क्षेत्र दिए गए हैं राजस्थान में, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अभी बताया था, उदयपुर। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला ISFR 2023 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। राज्य की सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा? राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह है पंडित दीनदयाल बंदरगाह, है ना। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इस पे एक ऋषि का मंदिर बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई कहीं कहीं 1722 मिलती है, कहीं कहीं 1727 मिलती है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे नज़दीक बंदरगाह पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। आगे नेक्स्ट है, राजस्थान में लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। सर्वाधिक जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ जिला सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा बनाता है, राष्ट्रीय नहीं राज्य। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पंजाब न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिला मध्य प्रदेश। अंतर्राज्यीय सीमा देखा जाए सर्वाधिक लंबी, क्योंकि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? मध्य प्रदेश के साथ 1600 पर किलोमीटर, है ना। इसी प्रकार न्यूनतम लगती है पंजाब से 89 कुछ लगती है ऐसी। तो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से, न्यूनतम पंजाब से, और सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट है वह जिले जिनकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है। भाई कौन से जिले हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? तो सर्वाधिक जिलों से सीमा मिलती है जयपुर की। जयपुर की कितने जिलों में मिलती है? 7 जिलों से सीमा मिलती है। इसी प्रकार नागौर की 7 जिलों से मिलती है। पाली की 7 जिलों से। तो जयपुर, नागौर, पाली इनकी 7 जिलों से सीमा लगती है। जयपुर, पाली, नागौर की 7 जिलों से सीमाएं लगती हैं आपकी। तो इसमें सर्वाधिक सीमा लगने वाले जो राज्य हैं, जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जयपुर, नागौर, पाली हैं। और राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला पूछा जाता है, प्राचीनतम पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है ना। ऐसे ही आगे देखते हैं। तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना, तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी का महीना राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है। जनवरी में राजस्थान में सर्वाधिक सर्दियाँ यानी ठंड पड़ती है, तो जनवरी का सबसे ठंडा महीना हो गया। सबसे गर्म महीना हो गया जून। जून सबसे गर्म महीना है, जनवरी का सबसे ठंडा महीना है।
राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक करने वाली नदी कौन सी है? मिट्टी का जो अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। कौन सी? अवनालिका अपरदन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अवनालिका अपरदन करने वाली राजस्थान की सर्वाधिक कौन सी नदी है? चंबल नदी आपकी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली है। ऐसे ही राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन किससे होता है? तो वायु से राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो 2 ज़िले आते थे, चूरू और बीकानेर। अब नए ज़िले 41 बन चुके हैं, उसके हिसाब से फलौदी और जुड़ गया है इसमें, है ना। तो राजस्थान के वे ज़िले जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है, चूरू, बीकानेर और फलौदी ज़िले जहाँ पे राजस्थान में कोई भी नदी नहीं बहती है। ऐसे ही राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और वे जिले चूरू, बीकानेर और फलौदी हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहने वाली जो नदी है, राजस्थान से बाहर नहीं जाती बिल्कुल भी, वो कौन सी नदी है? बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। राज्य की 12मासी नदियाँ पूछा जाता है कि राजस्थान की 12मासी नदियाँ कौन सी हैं? तो चंबल और माही ये ऐसी 2 नदियाँ हैं जो 12 महीने बहती हैं राजस्थान में, है ना। तो 12मासी नदियाँ हो गई। कर्क रेखा को 2 बार करने वाली नदी जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, वो कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार पार करती है, तो माही नदी हो गई। यू आकार का शेप बनाती है, ये उल्टा यू। इसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है, जैसे माही नदी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। घड़ियालों की शरण स्थली, यह है घड़ियालों की शरण स्थली। क्या है? चंबल घड़ियालों की शरण स्थली है। क्या? चंबल को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। इसी प्रकार से सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? जो सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है राजस्थान में, वो कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी। चंबल नदी को राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कहा जाता है। बागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? बागड़ और कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को बागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। जो माही का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 56 का मैदान का समूह, वो बागड़ कांठल के अंतर्गत ही आता है। तो बागड़ कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। नेक्स्ट आगे। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, वो कौन सी है राजस्थान की? तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी है राजस्थान की जो एकमात्र नदी है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली। अंतर्राज्यीय, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ। सर्वाधिक जिलों में राजस्थान की कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो लूनी, बनास और चंबल। लूनी, बनास और चंबल, जिसमें चंबल सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में बहने वाली। लूनी, बनास और चंबल, ये तीनों सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं राजस्थान की। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? लूनी, बनास और चंबल राजस्थान की सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी हैं।
और राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछा जाता है कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में झीलों के खारेपन का कारण, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट है। राजस्थान में झीलों के खारेपन का कारण क्या है? राजस्थान में झीलों के खारेपन का कारण है तैतीस सागर के अवशेष। क्या है? तैतीस सागर के अवशेष को राजस्थान में झीलों के खारेपन का कारण बताया गया है, तैतीस सागर के अवशेष को। नेक्स्ट है, राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे राजस्थानी मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन दायिनी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को राजस्थानी मरुगंगा, जीवन रेखा कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र, ये है नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? ये पूछ रहा है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में, जहाँ अमृता देवी बिश्नोई की के साथ लगभग 363 महिला पुरुषों ने पूरे गांव में खेजड़ली वृक्ष से लग करके अपने प्राण को बलिदान कर दिया। आज वहाँ पे खेजड़ली गांव में खेजड़ली मेला लगता है, एकमात्र विश्व का मेला। राष्ट्र वृक्ष मेला है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है। और राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? राजस्थान में टाइगर रिजर्व 5 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। तो इनके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को देखते हैं ध्यान से, कैसे इनमें क्या है पूरी व्याख्या, ध्यान से इनको पढ़ समझ लेना। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। किसने की थी? वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रामगढ़ विस्तारी जो अभयारण्य है उसे बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी। यह चौथा जो रामगढ़ अभयारण्य है, यह चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। रामगढ़ अभयारण्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के अंतर्गत चौथा, राजस्थान का, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। अगर ये आपका इम्पोर्टेंट है, 6/10/2023 को बनाया गया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि 5वां टाइगर रिजर्व है। चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ अभयारण्य विस्तारी अभयारण्य घोषित कर दिया। यह देश का 54वां, देश का कौन सा 54वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 6ठा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है। किसे किया गया है 6ठा टाइगर रिजर्व? तो ये किया गया आपका कुंभलगढ़ को। किसे? कुंभलगढ़ को 6ठा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली को बनाया गया है। चौथा हो गया रामगढ़। ये इनको याद रख लेना, समझ लेना। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य क्या है? राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य कितने? 26 राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य है। रामसर स्थल 2 घनापच्ची विहार व सावर झील, रामसर स्थल घनापच्ची विहार व सावर झील है। उनको कितने? रामसर स्थल 2 हैं, घनापच्ची विहार और सावर झील। तो अब देखते हैं राजस्थान में मृगवन कितने हैं। जो राजस्थान में मृगवन है वो कितने हैं? तो 7 राजस्थान में मृगवन है ना, 7 मृगवन है। और रामसर स्थल घनापच्ची विहार और सांवर है। जंतुआलय कितने हैं राजस्थान में? जंतुआलय 4 हैं राजस्थान में। जंतुआलय कितने हैं? 4 जंतुआलय हैं, 7 मृगवन है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? 33 राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 हैं। जंतुआलय 4 हैं, मृगवन 7 हैं, है ना। इसी प्रकार राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने? 37 राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व 37 हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 हैं, जंतुआलय 4 हैं। इसी प्रकार राजस्थान में पशु संपदा देखते हैं। 2019 की जनगणना के जो अंतरिम आंकड़े हैं उसके अनुसार कितनी है? 568.01 लाख, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
राजस्थान में कुक्कुट 2019 में जो कुक्कुट मतलब जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे संबंधित है ये। तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट पालन कितना है, 140.23 लाख कुक्कुट है ना, 140.23 लाख है। देश में कुल पशुधन का प्रतिशत पूछा जाए, देश में कुल पशुधन का प्रतिशत है 10.58%। देश के में कुल पशुधन का प्रतिशत 2019 के अनुसार राजस्थान में 10.58% है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस कौन से हैं, तो बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं राजस्थान में बकरियां, तो 36.69% पाई जाती हैं राजस्थान में बकरियां। कितनी पाई जाती हैं, तो राजस्थान में बकरियां पाई जाती हैं 36.69% बकरियां सर्वाधिक पशुधन के अनुसार। ऐसे ही पशु घनत्व पूछा जाता है राजस्थान में, प्रति वर्ग किलोमीटर में पशु घनत्व कितना है, 166 पशु घनत्व है राजस्थान में। और राजस्थानी कामधेनु किसे कहा जाता है, तो राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है आपका राठी गाय को। किसे कहा जाता है, राठी गाय को राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है। भारत की मोरिनो किसे कहा जाता है, तो चोकला भेड़ को भारत की मोरिनो कहा जाता है। राठी गाय को राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है, राठी गाय को राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है और चोकला भेड़ को मोरिनो कहा जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है, तो दुग्ध उत्पादन में देश में राजस्थान का स्थान दूसरा है। कौन सा, दूसरा स्थान है। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे, ऊन की सबसे बड़ी मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। दुग्ध उत्पादन में देश का स्थान द्वितीय है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल कौन सी है, तो बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल है। दुग्ध उत्पादन में देश का स्थान दूसरा है। एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में स्थित है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पे है, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि देखी जाए, जो व्यर्थ भूमि है राजस्थान की वो जैसलमेर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुओं व नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे, कुएं व नलकूपों से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल कौन सी है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल गेहूँ। गेहूँ राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है। राज्य की जलवायु कितनी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है राजस्थान की। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे होती है गंगा नहर में सर्वाधिक सिंचाई, गंगानगर जिले में। किससे, गंगानगर जिले में होती है। भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है हनुमानगढ़ जिले में। भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, हनुमानगढ़ जिले में होती है, जो भाखड़ा नागर परियोजना है उससे। इसी प्रकार राजस्थान में दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, जो दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र है राजस्थान का उसमें मुख्य सिंचाई परियोजना का स्रोत क्या है, तो सोम कमलांबा परियोजना है, जो डूंगरपुर की है सोम कमलांबा परियोजना, जिससे राजस्थान के आदिवासी दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई होती है ना। राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर देखी जाए तो वो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थानी मरुगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थानी मरुगंगा कहा जाता है, सबसे बड़ी नहर है। और ये है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। IGNP का मतलब होता है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो कवर सेन लिफ्ट नहर राजस्थान की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है ना। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति होती है, कहाँ से प्राप्त होती है सर्वाधिक विद्युत राजस्थान में, तो ताप विद्युत से सर्वाधिक विद्युत राजस्थान में प्राप्त होती है। कहाँ से, ताप विद्युत से। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, राजस्थान प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान का द्वितीय सुपर थर्मल
पावर प्लांट कोटा में। दूसरा कोटा में, पहला सूरतगढ़ में, दूसरा कोटा में स्थित है। और राजस्थान में स्थित पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र अंताबारा में स्थित है। पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान के में कहाँ स्थित है? तो अंताबारा में राजस्थान का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थित है। कहाँ? अंताबारा में। आगे, राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है रामगढ़ गैस परियोजना। कौन सी? रामगढ़ गैस परियोजना है। राजस्थान का पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति गृह कौन सा है? राजस्थान का पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र परमाणु शक्ति गृह है। राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़ गैस परियोजना है। पहला एकमात्र शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कौन सा है? लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह राजस्थान में देखा जाए तो गिरल बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे? गिरल बाड़मेर में राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है। इसी प्रकार राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति क्या है? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून को लागू हुई थी 1878 में। नीति कब घोषित की गई थी? 24 जून 1978 को घोषित की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति, है ना। कब की गई थी? 24 जून 1978 को। औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किससे मिली है? द्वितीय योजना में मिली है। किससे? द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। राजस्थान में औद्योगिक विकास पर सर्वप्रथम व्यय, राजस्थान में जो औद्योगिक विकास पर सर्वप्रथम व्यय हुआ था वह 8वीं योजना में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्रमुख उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग। इसी प्रकार आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं क्रमशः कितनी हैं? सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं राजस्थान में कौन सी हैं? वस्त्र और रत्नाभूषण। निर्यात आयात में से होता है मंगाना, निर्यात में से होता है भेजना। सर्वाधिक निर्यात कौन सी वस्तुओं का किया जाता है? भेजी जाती हैं। वस्त्र और रत्न आभूषणों को सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, यानी बेचा जाता है राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है? राजस्थान का अमेरिका में होता है। राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है। और वस्त्र और आभूषण रत्न आभूषणों का होता है। इसी प्रकार राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ है? दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। इसी प्रकार राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में। दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय उदयपुर में और एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में। विज्ञान तकनीकी जो दुग्ध विज्ञान तकनीकी है उदयपुर में, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में। इनको याद कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा इस क्लास को। ऐसे ही अगर दूसरी क्लास आपको चाहिए कंप्लीट हिस्ट्री यानी कि इतिहास और कला संस्कृति की कंप्लीट अगर क्वेश्चन आंसरों की क्लास चाहिए एक ही वीडियो में, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द से जल्द बन के सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अगली क्लास आपकी बहुत जल्द आ जाए, है ना। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? राजकीय विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जयपुर है। ये रहा। नेक्स्ट है अगला। राजस्थान का पहला शिल्पग्राम हवाला उदयपुर में है। कौन सा शिल्पग्राम है? राजस्थान का पहला हवाला उदयपुर शिल्पग्राम है। राजस्थान का पहला शिल्पग्राम कौन सा है? हवाला उदयपुर शिल्पग्राम। इसी प्रकार राजस्थान का सबसे छोटा नगर कौन सा है? सबसे छोटा नगर पूछा जाता है राजस्थान का तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा बांसवाड़ा। पहला शिल्पग्राम हवाला उदयपुर में है। आगे इसमें थोड़ा धुंधला हो गया है पर वो समझ में आ रहा है, देख लेना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्यों के स्थान कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों में जो शामिल स्थान है वो कौन कौन से?
अलवर, अलवर हो गया, खैरतल हो गया, तिजारा हो गया, कोटपुतली बहरौड़ हो गया, भरतपुर हो गया, डीग क्षेत्र हो गए। राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य के स्थान हो गए, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? जो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो जयपुर में आते हैं। राजस्थान में कहाँ आते हैं? जयपुर में। और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक राजस्थान में सीकर में जाते हैं। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक पूछा जाए राजस्थान के तो वो सीकर में जाते हैं, और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर में आते हैं, है ना। ऐसे ही है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कौन सा है? पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण तो 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया गया था। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण ये हुआ था 11 से 13 मई 1998 को खेतोलाई पोखरण में। यह भी पोखरण में ही हुआ है था, खेतोलाई में 1998 में 11 से 13 मई को। और 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में ये पहला हुआ था, दूसरा वहीं पर हुआ था। और ये पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कौन सी है जो करने की है, वो कौन सी है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे, सबसे छोटा NH-हाईवे कौन सा है? तो 1919-71 भी नया नंबर 1919 है ना, ये है सबसे छोटा। और सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे पूछा जाता है कि सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? तो NH-48 सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे है। राजस्थान में प्रथम रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 1874 में चली थी। प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली थी, जो कि 1874 में। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? एशिया का मीटर गेज है उसका सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा जाता है तो वो कौन सा है? फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है ना। मीटर गेज रेलवे यार्ड सबसे बड़ा फुलेरा जंक्शन ही है। राज्य में नैरो गेज है केवल धौलपुर जिले में नैरो गेज थी। राजस्थान में नैरो गेज कहाँ पे? धौलपुर जिले में, जो वर्तमान में अब उस पर उसे हटा दिया गया है। एशिया की मीटर गेज सबसे बड़ा रेलवे फुलेरा जंक्शन है, नैरो गेज धौलपुर में थी। अब नेक्स्ट है, देश का पहला लोको इंजन। देश का पहला लोको इंजन कब शुरू किया गया? 1895 में अजमेर लोको इंजन वर्कशॉप में निर्मित किया गया था, है ना। पहला लोको इंजन 1895 में अजमेर लोको वर्कशॉप में निर्मित किया गया था। राजस्थान में सड़कों की लंबाई 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में सड़कों की लंबाई है वो पूछ रहा है। 31 मार्च 2024 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। कितनी? 3,17,121 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? राजस्थान में सड़कों का घनत्व है 31 मार्च 2024 के अनुसार 99.26 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक। राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1,790 किलोमीटर। राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 10,790 किलोमीटर है। कितनी? 10,790 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला पूछा जाता है तो कौन सा है? बाड़मेर 879 किलोमीटर, बीकानेर 866 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर में। नेक्स्ट है, न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिले कौन से हैं? तो करौली और प्रतापगढ़ न्यूनतम
लंबाई वाले ज़िले हैं। करौली की 58 किलोमीटर है, प्रतापगढ़ की 105 किलोमीटर है। बाड़मेर सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर का है 879 किलोमीटर और बीकानेर का 866 किलोमीटर। इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH 52 राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन सा? NH 52 है सबसे लंबा राजमार्ग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी सर्वाधिक संख्याओं वाला जिला कौन सा है? जयपुर। NH बाड़मेर, NH 8 है ना, जयपुर और बाड़मेर। राजस्थान में वर्तमान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में जो वर्तमान में रेल मार्ग हैं उनकी लंबाई 6100 रूट किलोमीटर। कितनी? 6100 रूट किलोमीटर है रेल मार्गों की लंबाई। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का द्वितीय स्थान है। प्रथम उत्तर प्रदेश का है और दूसरा, प्रथम उत्तर प्रदेश का स्थान है। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है राजस्थान में। मतलब ये कह रहा है रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दूसरा है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरा राजस्थान का आता है। वर्तमान में रेल मार्गों की लंबाई 6100 रूट किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अगला, प्रथम बस सेवा मेड़ता सिटी नागौर में शुरू हुई थी। कहाँ से? मेड़ता सिटी नागौर से प्रथम बस सेवा राजस्थान में शुरू हुई थी। कहाँ से? मेड़ता सिटी नागौर से। इसी प्रकार राजस्थान का प्रथम एवं देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर जयपुर। राजस्थान का प्रथम एवं देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर है। अब अगर आप परेशान हो गए हैं तो इस क्लास को शेयर एंड वीडियो लाइक कर दीजिएगा। स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बोर नहीं होना चाहिए, मज़े से स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए पूरा मन लगा कर। इसमें ये क्वेश्चन आपके अभी कराए जा रहे हैं, अभी और रह गए हैं। इसमें से सारे बहुत क्वेश्चन आएंगे भूगोल में, लगभग इसी में से छपे हैं। कंप्लीट भूगोल का ये शॉर्ट वन लाइनर हमले लेके आए हैं आपके लिए। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राजस्थान का सुपर जिंक स्टिमुलेंट प्लांट कौन सा है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ कब किस गांव में हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1959 को बगदरी गांव नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राजस्थान में बसने वाली सर्वाधिक जनजाति 2011 के अनुसार कौन सी है? तो मीणा जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में बसने वाली। नेक्स्ट आगे सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार उदयपुर। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। न्यूनतम जनजातियों वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर न्यूनतम जनजातियों वाला जिला है। उदयपुर सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला है। और राजस्थान में प्राचीनतम जनजातियों वाला जिला भीलवाड़ा राजस्थान का प्राचीनतम जनजातियों वाला जिला है। इसी प्रकार राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? तो नया गांव उदयपुर सौर ऊर्जा का प्रथम विद्युतीकृत गांव है। कौन सा? नया गांव जयपुर का। वीडियो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बन के सब्सक्राइब टारगेट कंप्लीट करवाइए। इतना बन के आज का टारगेट है इस क्लास का। राजस्थान में विदेशी पर्यटक आगमन की दृष्टि से प्रमुख देश कौन सा है? विदेशी पर्यटक आने की दृष्टि से प्रमुख देश कौन कौन से हैं जहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? तो USA यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस से राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, है ना। राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ, जो सहकारिता का प्रारंभ है राजस्थान में 14/11/2002 को 1904 को हुआ था। कब? 1904 में राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। कब? 1904 में।
सहकारिता प्रारंभ हुई थी। वर्तमान सहकारिता अधिनियम कब बना? 14/11/2002 को लागू हुआ था वर्तमान सहकारिता अधिनियम। शीर्ष सहकारी संस्था कितनी है? 23 राजस्थान शीर्ष सहकारी संस्था 23 है। सहकारी शीत भंडार जयपुर और अलवर, राजस्थान में सहकारी शीत भंडार जयपुर और अलवर है। सहकारी इसबगोल का कारखाना आबू रोड में है। सहकारी इसबगोल का कारखाना कहाँ है? आबू रोड में। सहकारी क्षेत्र की में बर्फ कारखाना जयपुर में। सहकारी क्षेत्र का जो बर्फ का कारखाना है वो कहाँ है? जयपुर में। अब राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम देख लीजिएगा। बस लास्ट चल रहा है आपका ये क्लास 5-6 मिनट में या 4 मिनट में पूरी हो जाएगी। जब तक इस क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बन के टारगेट पूरा करवाइए आज, उम्मीद है आप करवा देंगे। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम को देखते हैं तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। और उम्मेद सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो उम्मेद सिंह स्टेडियम कोटा में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में। महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम कहाँ है? उदयपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम पूछा जाए तो वो जोधपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। उम्मेद सिंह स्टेडियम कोटा में। भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम पूछता है अगर आपसे कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो वो अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम है। सुखाड़िया स्टेडियम कहाँ है? भीलवाड़ा में सुखाड़िया स्टेडियम है। और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम की पूछता है तो वो कहाँ है? बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम है। इसी प्रकार महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम श्रीगंगानगर में उनके नाम से क्लियर हो रहा है। श्रीगंगानगर में महाराणा गंगा सिंह स्टेडियम है। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। सुखाड़िया स्टेडियम भीलवाड़ा में। इंदिरा गांधी अलवर में। जयपुर दिल्ली रोड पर स्थित चौपगांव जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है ना। और राजस्थान की प्रमुख खेल अकादमी, जो राजस्थान की प्रमुख खेल अकादमी है उनको और समझ लीजिए और देख लीजिए। बास्केटबॉल खेल अकादमी कहाँ है? जयपुर में। बास्केटबॉल खेल अकादमी, महिला बास्केटबॉल खेल अकादमी जयपुर में। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर और करौली में। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर करौली। महिला बास्केटबॉल जयपुर। और बालक फुटबॉल अकादमी जयपुर। बालक फुटबॉल अकादमी जयपुर में। और बालक कबड्डी अकादमी कहाँ है? कबड्डी अकादमी है करौली में। बालक कबड्डी अकादमी करौली में। और नेक्स्ट है महिला हॉकी अकादमी कहाँ है? महिला हॉकी अकादमी अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में महिला हॉकी अकादमी है। बालक हॉकी अकादमी जयपुर में। महिला हॉकी अकादमी अजमेर में। बालक जयपुर में। और बालक तीरंदाजी अकादमी जयपुर में। बालक तीरंदाजी अकादमी पूछा जाता है तो जयपुर में। बालक वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में है। बालक एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है? श्रीगंगानगर में बालक एथलेटिक्स अकादमी है। इसी प्रकार बालक एथलेटिक्स अकादमी जयपुर में हो गई। बालिका कौन सी? बालिका हैंडबॉल अकादमी, ये भी आपकी जयपुर में है। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत एंड धन्यवाद दोस्तों।